हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का BBYCT 141 का। लिस्ट द एडवांटेज ऑफ द हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट, क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक दैट हेल्प द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वान्टिफिकेशन। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को तीनों चीज़ें करती है, सेपरेट करती है, अलग करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है और क्वान्टिफिकेशन, नाप तौलना जो काम होता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं हाई स्पीड, हाई रिजोल्यूशन, हाई सेंसिटिविटी। इसके बाकी के पॉइंट्स है कि ये रीयूजेबल कॉलम होता है, नो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट और ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक और कंप्यूटराइज्ड होता है। सैम्पल इज रिकवर्ड कम्प्लीटली, जो सैम्पल होता है कम्प्लीटली रिकवर्ड हो जाता है। क्वांटिटेटिव वर्क इज मोर इजली एंड मोर सेंसिटिव, जो भी क्वांटिटी का वर्क होता है, जैसे कि कोई कैप्सूल बनाना है, हम उसमें क्वांटिटी हाथ से मेजर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मशीन से करने का फ़ायदा ये होता है कि वो एक्यूरेट अमाउंट अपना लेती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। Two-dimensional gel electrophoresis is the successful method used to detection and analyze of protein. Detection and the analysis of protein. The mixture of protein can be separated using the two different properties of the molecules. First, isoelectric focusing technique. Second, the molecular masses. The technique is suitable for the disintegration protein that have the high molecular mass and highly hydrophobic or present in the very low copy member of a एप्लीकेशन इसकी द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हेल्प टू द विजुअलाइज, आइडेंटिफाई एंड द डिस्टिंग्विश। दो कंपोनेंट्स को अलग या किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना, मॉलिक्यूल्स अलग करना, सच एज द न्यूक्लिक एसिड की तरह सेपरेशन के लिए करते हैं RNA के। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिकेशन, द प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिकेशन टेक्निक इज टू सेपरेट द पार्टिकल सस्पेंड इन अ लिक्विड मीडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइंटिफिकल field. These are the place either in tubes, the bottles in router in the centrifuge. इसका फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है 16. What is the electrophotometer? And also explain the principle and application of the electrophotometer. Spectroelectrophotometer is a technique that measures the quantity compound present in the solution. It is the branch of spectroscopy. दैट मेजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, इसका यूज़ किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालाइज ऑफ वेरिएबल केमिकल कंपाउंड। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है बेसिक ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ, द लाइट सोर्स यूज इन द इंस्ट्रूमेंट। सेकंड, तो इसका फर्स्ट है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और IR है इसका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। Principle of the spectrometer is the working passing प्रिंसिपल है इसका, इसको मेज़र कर लाइट इंटेंसिटी को मेज़र करने के लिए होता है। इसका सेकंड है कॉमनली यूज्ड फॉर द डिटरमिनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कलर एज कलरलेस कंपाउंड via measurement of the optical density of observance. Also used in the various industries like paints, plastic, paper, metals and fabrics. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ऑल्सो गिव अ वेल लेबल्ड डायग्राम। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा। द टर्म इज द प्रोकैरियोटिक इज द ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रो मीन्स होता है बिफोर एंड कार्योन मीन्स होता है कर्नल इन द न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक आर one of the most ancient group of the living organism on earth. They do not process through nucleus and membrane bound organelles, bacteria, mycoplasm. Bacteriophage, the mostly since called organisms. Prokaryotes are mostly single-celled organisms. Prokaryotes have the rigid cell wall made up of the lipid, carbohydrate and protein but no cellulose. इसमें cellulose नहीं होता है। कैप्सूल, इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इस कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, फ्लैजेला, पिली। इसका स्ट्रक्चर है ये प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। कैप्सूल, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, पॉलीसेचराइड का बना होता है। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ द लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। सेल मेम्ब्रेन surrounding cell, cytoplasm, semi fluid dynamic layer called as the cell membrane. Cytoplasm is the granular crystalloidal. Rhizosome, these are the spherical structure embedded in the cytoplasm. Mesosomes are the
convoluted membrane enfolding of the cell membrane. Flagella, they are the present in the bacterial surrounding. Pili are the tubular outgrowth about the 18 to 20 nanometer long and made up of the पिलीन प्रोटीन. ये है इसकी पली. फ्लैजलम, सेल वॉल, कैप्सूल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, डीएनए, राइजोसोम.